हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शुगर केन कल्टीवेशन। शुगर केन कल्टीवेशन में फर्स्ट टॉपिक है आज का क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर शुगर केन कल्टीवेशन। किस प्रकार की जलवायु एवं मृदा में शुगर केन की खेती सबसे अच्छी होती है। शुगर केन जो है वो एक ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल को हिंदी में बोलते हैं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको हॉट व ह्यूमिड कंडीशन की आवश्यकता होती है, गर्म एवं नमी की आवश्यकता होती है शुगर केन की फसल को। एवं इसकी वृद्धि के लिए इसको 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ये ऐसे क्षेत्र में उगता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा जो है 200 से लेके 225 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है सॉइल, वो होती है क्लेई लोम सॉइल। क्लेई लोम सॉइल होती है चिकनी दोमट मिट्टी, इसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो शुगर केन की खेती सैंडी सॉइल में भी हो जाती है, मगर बेस्ट सॉइल जो है वो क्ले लोमी सॉइल मानी जाती है। शुगर केन की कल्टीवेशन के स्टेप्स, पहला जो है सोइंग यानी बुआई। जो स्टेम कल्टीवेशन करते हैं बेसिकली हमने पढ़ा था, जो शुगर केन होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इन नोड पे बर्ड्स पाई जाती हैं और इस बर्ड से शूट बनते हैं। तो शुगर केन कल्टीवेशन में जो बुवाई होती है, इसमें हम प्रोपोगेशन के लिए क्या करते हैं, जो मैच्योर स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, उसका जो अपर स्टेम्स होती हैं, ऊपरी भाग वाली जो स्टेम्स होती हैं, उनकी कटिंग करते हैं और ऐसे स्टेम को लेते हैं जिसमें कि हर कटिंग के अंदर एटलीस्ट 2 से 4 उसके अंदर क्या हो, नोड हो। ऐसी जो कटिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, सीड पीस और सीड सेट कहते हैं। तो देखिए, ईक का प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन के लिए परिपक्व स्तंभ के ऊपरी भाग की कर्तनों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो इसकी बुवाई होगी उसके लिए शुगर केन की स्टेम की अपर पार्ट की स्टेम जो होंगी उनको लिया जाएगा। प्रत्येक जो कर्तन यानी जो प्रत्येक स्टेम होगी उसमें 2 से 4 पर्वसंधियाँ एटलीस्ट 2 to 4 नोड्स होने चाहिए। और ऐसी कटिंग को हम क्या कहते हैं, बीज, सीड पीस और सीड सेट कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं, खेत में जोतने के बाद में फरो लगा के खांच में इनको बो दिया जाता है। दूसरी विधि जो होती है बुआई की, सोइंग की, वो होती है रतून विधि। रतून विधि में क्या होता है, जो गन्ने का जो खेत होता है उसमें जब स्टेम की कटिंग की जाती है तो पूरी स्टेम को नहीं काटा जाता। जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है उसको छोड़ दिया जाता है। बाद में फेवरेबल कंडीशंस आने पे वो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती हैं उनकी नोड्स से जो बर्ड्स होती हैं वो प्राइमरी शूट व सेकेंडरी शूट को जन्म देती है, यानी नए पौधे का निर्माण होता है। तो देखिए, रतूनिंग विधि जो होती है, ईक परिवर्धन, इस विधि में फसल काटने के पश्चात जब हम अपनी पूरी क्रॉप मैच्योर होने पे उसकी कटिंग हो जाएगी, उसके पश्चात स्तंभ के भूमिगत बाद जो भी हमारी जो शुगर केन की जो स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट होगा उसको ज़मीन में छोड़ दिए जाते हैं। और वो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो फेवरेबल कंडीशन यानी जब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हो, टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो, रेनफॉल हो, यानी अनुकूल परिस्थितियों में अंडरग्राउंड जो स्तंभ की पर्व संधियों में उपस्थित कलिका है, जो नोड्स में जो बर्ड्स होंगी वो नए स्तंभ का निर्माण करती है। इस विधि को हम बोलते हैं रतून विधि। इंडिया के अंदर हम जो सोइंग करते हैं, बुआई जो होती है वो जनवरी से फरवरी में की जाती है। इसके बुआई के लिए सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है। उसके बाद में खेत के अंदर इस तरीके से खांचे बना ली जाती हैं, फरोस नलियाँ बना ली जाती हैं। और इन नलियों के अंदर, मान लो ये खांचे, इस नली के अंदर हम एक सीड को रखेंगे और दूसरे सीड को इस तरीके से प्लांट करेंगे। तो 2 सीड्स के बीच में 0.5 से लेके 1.5 मीटर की दूरी प्रत्येक सीड में हम रखते हैं। इसके बाद में सामान्यतः इसकी सोइंग के बाद में 2 सप्ताह यानी 14 दिन पश्चात जो प्रत्येक जो सीड है यानी जो स्टेम की जो हमने कटिंग लगाई है जिसके अंदर नोड्स हैं उनमें जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेट करती हैं एवं प्राइमरी शूट व सेकेंडरी शूट इनसे डेवलप होती है। सेकंड है सिंचाई व खाद। गन्ने की फसल को सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रारंभिक वृद्धि काल में
स्टार्टिंग पीरियड में इनको हर 15 दिन में पानी देना पड़ता है। बाद में जब फसल बढ़ जाती है तो 25 से लेकर 30 दिन बाद में इनको इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो प्रारंभिक वृद्धि काल में 15 दिन के अंतराल से तथा इसके पश्चात 25 से 30 दिन के अंतराल से फसल को सिंचित किया जाता है एवं इसको फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली जो ईख जो होती है मतलब शुगर केन होती है उसको पर हेक्टेयर 120 से लेके 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फॉस्फोरस व 75 से लेके 135 किलो पोटाश फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। इसके साथ में इसको समय समय पर निराई व गुड़ाई करना भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है स्टार्टिंग में। उसके बाद में है कटाई। कटाई जब फसल जो होती है गन्ने की वो 10 से 15 माह में पकती है। तो पकने का पता ऐसे चलता है कि जो नीचे वाली जो लीव्स होती हैं गन्ने की वो पीली पड़ जाती हैं, तो फसल की पकाई हो जाती है। इससे जो खेत में जो किसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि निचली पत्तियां सूखने लग गई हैं, तो अब इनकी कटाई का टाइम आ गया है। फसल 10 से 15 माह में पककर कटाई योग्य होती है। इस समय पौधे की निचली पत्तियां सूखने लगती हैं जब फसल पक जाती है। सामान्यतः जो कटाई होती है वो चाकू या दराती से की जाती है। उसके बाद में काटने के बाद में स्टेम को बंडल्स में कलेक्ट कर लिया जाता है एवं उनको बांधकर जो शुगर मिल्स होती हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है, जिससे कि उनसे शुगर एवं अदर बाय प्रोडक्ट्स जैसे मोलासेस हो गया, बैगेसेस हो गया, वो ऑब्टेन किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट में लिखी है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें हम कैसे हम जो किसान होते हैं उनको तुरंत ही जैसे काटनाई हो गई उसके बाद में उस स्टेम को शुगर केन स्टेम को नहीं घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब क्योंकि क्या होता है प्रतिदिन जो होती है उसमें 1 से 2% जल की उसमें से वाटर लॉस हो जाता है स्टेम में से। जो कट चुकी हैं स्टेम उनमें से पर डे 1 से 2% जल की क्षति होती है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो उस स्टेम में जो शुगर कंटेंट होगी, जो शर्करा होगी, वो ख़राब हो जाएगी, उसका ह्रास होने लग जाएगा, डिटोरिएशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर्स को इकोनॉमिक व क्वालिटेटिव दोनों तरीके के लॉस होते हैं। तो कटी हुई ईख में प्रतिदिन 1 से 2% जल की क्षति होती है, जिसके कारण इसमें शर्करा का डिटोरिएशन ह्रास होने लगता है। अतः कटाई के बाद ईख को अधिक समय तक रखने से इसकी आर्थिक व गुणात्मक हानि होती है, मतलब उनकी क्वालिटी एवं इकोनॉमिक लॉस भी होता है, क्योंकि अगर शुगर केन से अगर शुगर कम अमाउंट में निकलेगी तो जो फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसमें याद रखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो की जाती है। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है एवं कल्टीवेशन में इसके 3 स्टेप हो गए: सोइंग, सिंचाई व खाद एवं कटाई। थैंक यू सो मच।